तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर किंजान हमारा किन्नैन को बता रहे होते हैं कि कभी ये कीड़ा उनका छोटा भाई बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने इस कीड़े को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छी नेचर का था, इसी वजह से इसे जिंदा भी छोड़ दिया था। तो हमारा किन्नैन कहता है कि मुझे यहाँ पर आपकी पास की कहानियां नहीं सुनी, मुझे बस ये बताया कि मैं इस कीड़े को कैसे हरा सकता हूँ, क्योंकि ये कीड़ा तो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। 10,000 साल पहले ये काफी कमजोर हुआ करता था, लेकिन अब इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके साथ ही वो कीड़ा फिर से ग्राउंड के अंदर से निकलता है हमारे किन्नैन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो हमारा किन्नैन कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे खुद ही से फाइट करना पड़ेगी। तो मास्टर किंजान उसे कहते हैं लड़के बेवकूफ मत बनो, अगर तुम यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ इसको नहीं हरा सकते तो फिर अपने माइंड की स्ट्रेंथ को यूज करो। ये हाफ ब्लड स्पिरिट एनिमल है और इससे फाइट करने के लिए तुम्हें यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए इसके दिमाग के अंदर घुसना होगा और वहां पर जाकर इसके दिमाग से अंदर जाकर इसे फाइट करो। तुम्हारा किंजान कहता है कि आप यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं कि मैं यहाँ पर इसके दिमाग के अंदर घुसकर इसे फाइट करूं। मास्टर किंजान उसे कहता है कि तुम उस एबिलिटी के बारे में भूल चुके हो जिससे तुम दूसरों की सोल को टॉर्चर किया करते थे। ये वही टेक्निक है, इसे तुम अपनी सोल को उसकी सोल के अंदर भेज सकते हो। यहाँ पर सही कहूं तो तुम अपनी सोल को उसकी सोल के साथ एक्सचेंज कर सकते हो और तुम उसकी कॉन्शियसनेस के अंदर जाकर उससे बात कर सकते हो, उसके साथ निगोशिएट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि यही सबसे बेस्ट तरीका है इस बड़े कीड़े के साथ फाइट करने का। तुम्हारा हमारा किन्नैन कहता है तो फिर ठीक है मास्टर, मैं अभी जाकर चेक करता हूँ। मास्टर किंजान उसे कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है, चलो जल्दी से ट्राई करके देखो। तो किन्नैन वहीं पर अपनी आंखें बंद करता है। जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है, उस टेक्निक को रिलीज करता है, तो वो उस कॉन्शियसनेस के अंदर चला जाता है। उस कीड़े की कॉन्शियसनेस के अंदर उसे छोटा सा कीड़ा दिखाई देता है। तो बाहर से इतना बड़ा दिखने वाला कीड़ा अंदर में बहुत ही छोटा और क्यूट सा कीड़ा होता है। ये देखने के बाद हमारा किन्नैन वहीं पर जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। जब वहां पर हंस रहा होता है तो कीड़ा भी काफी ज्यादा हैरान होता है। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम तो सिर्फ एक छोटे से क्यूट से अगली कीड़े हो, तुम एक ही टाइम के ऊपर क्यूट भी और ऊपर से बहुत ही भद्दे भी दिखते हो। बातें सुनने के बाद वो कीड़ा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मॉर्टल कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर मुझे अगली कहने की, तुमने यहाँ पर मुझे अगली कहा, अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वो ऊपर हवा में चला जाता है और वहां पर से बिजलियां बरसाना शुरू कर देता है। तो बिजलियां किन्नैन के ऊपर घेरी होती है। किन्नैन कहता है प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे साथ निगोशिएट करने के लिए आया हूँ। तो इसी के साथ ही वो कीड़ा उसे कहता है बकवास बंद करो, तुम्हारे जैसे मॉर्टल के साथ जिसने मेरी इंसल्ट की हो मैं उसके साथ कोई भी निगोशिएशन नहीं करूंगा, आप देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और इसी के साथ ही वो एक बड़ा बिजली का झटका उसे लगाता है। तुम्हारा किन्नैन वहां पर उसके साथ हिट होने के बाद कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी भी यहाँ पर मुझे बुली करने की। हाँ ये बात ठीक है कि मैं तुमसे कमजोर हूँ, तो कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर मुझे इतनी आसानी से बुली कर सकते हो, मुझे भी यहाँ पर तुमसे फाइट करना पड़ेगी। तो इसी के साथ ही हमारा किन्नैन वहां पर अपनी शूरा पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वहां पर फैंटम को रिलीज करता है तो इसी के साथ उसे वहां पर दिखाई देता है जैसे वो मास्टर किंजान हूँ। तो वो कीड़ा उसे देखने के बाद कहता है कि ये तो शूरा ब्लड लाइन की पावर है, इसका मतलब यह है कि तुम वही हो, तुम शूरा ब्लड वॉरियर हो। किन्नैन उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है क्योंकि किन्नैन को समझ नहीं आ रही होती कि वो उसे किस टाइटल के साथ बुला रहा है। तो वो कीड़ा उसे कहता है कि मैं यहाँ पर वारलॉर्ड की बात कर रहा हूँ, शूरा वारलॉर्ड की बात कर रहा हूँ, जो कि आज से 10,000 साल पहले यहाँ से गुजरा था। तो मैं किन्नैन सोच रहा था, मुझे लगता है कि यहाँ पर मास्टर किंजान की बात कर रहा होगा, मास्टर किंजान इसके बारे में जो कहानी सुनाई थी वो वाकई में सच थी। तो वो कीड़ा उसे देखने के बाद वहां पर रोना शुरू कर देता, चमकती हुई आंखों के साथ कहता है कि तुम तो वाकई में वारलॉर्ड हो, क्या तुम्हें याद नहीं है 10,000 साल पहले तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया था और फाइनली अब यहाँ पर तुम वापस आए हो, 10,000 साल का अरसा गुजरने के बाद तुम दोबारा मेरे पास आए हो। किन्नैन उसे कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, हाँ मैं वही हूँ। साथ ही सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गया हूँ। ये कीड़ा तो वाकई में यहाँ पर मास्टर किंजान को पहचान रहा है और वो कीड़ा जो होता है वो अलग ही रिएक्शन दे रहा होता है। तो कीड़ा वहां पर पहले काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि 10,000 साल पहले तुमने मुझे सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया था कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर था। तुमने कहा कि मैं तुम्हें अपना छोटा ब्रदर नहीं बना सकता क्योंकि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। लेकिन अब देखो जरा, इस वक्त मैं तुमसे भी ज्यादा हायर लेवल पर, मैं इस वक्त डिवाइन राम की पीक पर पहुंच चुका हूँ, जबकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल सिर्फ डिवाइन राम के सेकंड लेवल पर है। तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, अब देखना हो कि तुम यहाँ पर मेरे सामने कैसे टिक पाते हो। इसी के साथ वो कीड़ा पीछे की तरफ मुड़ जाता है और फिर से बिजलियां बरसाना शुरू कर देता है और कहता है कि अब मेरे पास एक मौका है, आज मैं यहाँ पर तुम्हारे से बदला लूंगा। 10,000 साल पहले तुमने मेरे साथ जो किया था उसका बदला मैं तुमसे लेने वाला हूँ। जबकि मैं किन्नैन चलाना शुरू कर देता और कहता है रुको रुको मेरी बात तो सुनो, तुम यहाँ पर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि हुआ क्या। और इसी के साथ ही किन्नैन उसके सामने वहां पर एक झूठी कहानी बनाता है। वो उसे कहता है कि 10,000 साल पहले मैं पहली यहाँ पर सुप्रीम राम में पहुंच चुका था। सुप्रीम राम में पहुंचने के बाद जब मुझे लगा कि मैं इससे ज्यादा एडवांस नहीं कर सकता, इससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो मैंने अपनी कल्टीवेशन को रिवर्स कर दिया। कल्टीवेशन को रिवर्स करने के बाद मेरी कल्टीवेशन लेवल देखो कहां तक पहुंच गई है। 2 साल पहले तक मेरा कल्टीवेशन लेवल 0 था, लेकिन अब देखो मैं डिवाइन राम के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूं। सिर्फ और सिर्फ 2 साल में मैं डिवाइन राम में पहुंच गया और साथ ही मेरी एज भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से रीस्टार्ट किया तो उसका मतलब यह बहुत ही जल्दी मैं दोबारा सुप्रीम राम में पहुंच जाऊंगा। अब जबकि तुम यहाँ पर देख ही रहे हो, तुम नोटिस कर ही रहे हो कि मेरी स्पीड कितनी ज्यादा है। तुम्हें 10,000 साल लगे यहाँ पर कल्टीवेशन में डिवाइन राम की पीक पर पहुंचते, तो मैं 2 साल में तुमसे आगे निकल जाऊंगा और उसके बाद मैं फिर से तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाऊंगा। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? और साथ ही किन्नैन वहां पर सोच रहा था, उम्मीद करता हूं कि ये कीड़ा यहाँ पर मेरी बनाई हुई कहानी की वजह से डर जाए। अगर ये डर गया तो फिर यहाँ पर मेरी मदद जरूर करेगा और
बाद मुझे मारने की कोशिश नहीं करेगा। तो वो कीड़ा उसकी बातें सुनने के बाद वहाँ पर थोड़ी देर सोच रहा होता है। तुम्हारा किन्नन कहता है कि लगता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से फंस गया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। इस कीड़े ने मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं किया, जिस तरह से वो मुझे घूर घूर कर देख रहा है। तो इसी के साथ ही वो कीड़ा जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये बात है कि तुम्हारी कल्टीवेशन रिवर्स हो गई। तभी तो मैं सोचू कि तुम तो सुप्रीम राम में पहुंच चुके थे, फिर तुम यहाँ पर इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो गए हो। यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका यूज किया। तुम तो एक बहुत ही समझदार इंसान हो। 10,000 साल पहले तुमने कहा था कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, इसी वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया था। लेकिन अब जबकि मेरी पावर लेवल तुमसे ज्यादा है, तो फिर क्या तुम अभी यहाँ पर मुझे अपना ब्रदर बनाओगे, मुझे अपना छोटा भाई बना लो? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर इस मौके को गवा दिया तो 10,000 साल बाद तुम कुछ सालों के बाद मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे, तो उसके बाद तुम फिर से मुझे रिजेक्ट कर दोगे। तो मेरे पास ये अभी अपॉर्चुनिटी है, मुझे अभी यहाँ पर अपना छोटा भाई बनाओ। क्या तुम मुझे छोटा भाई बनाओगे? तुम्हारा किन्नन उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर मेरी बात को सही से सुना भी है? मैं इस वक्त कल्टीवेशन में तुमसे काफी ज्यादा कमजोर हूँ, क्या फिर भी तुम यहाँ पर मेरे छोटे भाई बनना चाहते हो? तुम्हें तो मेरा बड़ा भाई बनना चाहिए। तो वो कहता है नहीं नहीं, मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, जितनी एबिलिटीज तुम्हारे पास है उन एबिलिटीज के साथ तुम बहुत ही जल्दी मुझसे आगे निकल जाओगे। तो मेरे लिए यहाँ पर तुम्हारा छोटा भाई बनना ही बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और जबकि तुम आगे निकल जाओगे तो हो सकता है कि तुम दोबारा मुझे रिजेक्ट कर दो। मैं यहाँ पर दोबारा रिजेक्शन नहीं चाहता, मुझे तुम्हारा छोटा भाई बनना है। किन्नन वहीं पर पीछे की तरफ बैठ जाता है, सोच रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्या मैं इस कीड़े को अपना छोटा भाई बना लूं? ये तो मास्टर किन्जान का फैलाया हुआ रायता है, क्या मुझे यहाँ पर इसको साफ करना चाहिए? क्या मुझे कीड़े को अपना छोटा भाई बना लेना चाहिए? इस वक्त इसके दिमाग के अंदर मास्टर किन्जान से मशवरा भी नहीं ले सकता। तो वो कीड़ा उसे कहता है कि तुम इस वक्त क्या सोच रहे हो, क्या तुम यहाँ पर फिर से मुझे रिजेक्ट करने वाले हो? क्योंकि अगर तुमने इस बार मुझे रिजेक्ट किया तो सोच लेना कि मेरी कल्टीवेशन लेवल इस वक्त तुमसे ज्यादा है, मैं तुम्हारे पर अटैक करूंगा। तो किन्नन कहता है नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें अपना छोटा भाई बनाने को तैयार हूँ। ठीक है, तुम आज के बाद से मेरे छोटे भाई हो। तो इसी के साथ ये सुनने के बाद वो कीड़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आज मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैं आज तुम्हारा छोटा भाई बन गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। 10,000 साल पहले से मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, काश तुम यहाँ पर वापस आते और मुझे अपना छोटा भाई बना लेते। किन्नन उसे कहता है अच्छा ठीक है, अब यहाँ से बाहर निकलते। और इसी के साथ हमारा किन्नन वहां से बाहर निकल आता है। तो लिली उसे कहती है किन्नन किन्नन क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा किन्नन उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, अब यहाँ पर मैं इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये अपना ही दोस्त है, ये मेरा छोटा भाई है। और साथ ही हमारा किन्नन उसे कहता है कि हमें इस टॉर्नेडो के अंदर जाकर उस प्रॉफिट से मिलना है। क्या तुम हमें यहाँ पर इस टॉर्नेडो के अंदर लेकर जा सकते हो? क्या तुम यहाँ पर इस टॉर्नेडो के अंदर खुद जा सकते हो? क्योंकि अगर तुम जा सकते हो तो फिर हमें भी लेकर जा सकते हो। तो वो कीड़ा अपना मुंह खोलता है और उसे कहता है कि हाँ तुम उस प्रॉफिट से मिलना चाहते हो तो फिर तुम्हें टॉर्नेडो के अंदर जाना होगा, लेकिन उसके अंदर जाने के लिए पहले तुम्हें मेरे मुंह के अंदर जाना होगा। अगर तुम मेरे मुंह के अंदर जाते हो तभी तुम अंदर जा सकते हो। तो किन्नन कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं अंदर जाऊं और जाकर मर जाऊं, मैं तुम्हारा खाना बन जाऊं। उसे कहता है क्या तुम्हें अपने छोटे भाई के ऊपर भरोसा नहीं है? अब जबकि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूं तो मेरे मुंह के अलावा यहाँ पर और कोई भी सेफ जगह नहीं है, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, प्लीज मेरे मुंह के अंदर आ जाओ। तुम इस टॉर्नेडो के अंदर जा सकते हो, इस टॉर्नेडो के अंदर जाने का और कोई रास्ता नहीं है। जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 139 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ऐसे लोग टॉर्नेडो के अंदर जा पाएंगे और क्या वाकई में वहां पर वो बंदा जिसे जो प्रॉफिट कह रहे हैं वो वहां पर मौजूद होगा भी या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।